एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो होती है इसमें जैसे ये कैरियर सिग्नल है, ये कैरियर वेव होती है और ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। तो इसका अगर हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करना है, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इसको हम मान सकते हैं कोई भी, जैसे कि ये हमारे पास है कैरियर वेव सिटी, ये एमटी है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो जो ये हमारी कैरियर वेव है इसका एम्पलीट्यूड जो है ना वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ऐसे ये सिग्नल कंप्लीट बनाना पड़ेगा हमने यहाँ तक, इसके ऊपर दोनों फेसेस में लोअर एम्पलीट्यूड और अपर एम्पलीट्यूड दोनों को मॉड्यूलेट कर देता है ये इस सिग्नल के अकॉर्डिंग। ये जो सिंबल है, ये जो साइन है, यानी कि ये जो सिग्नल है ये इसके अपर मॉड्यूल उसको और लोअर जो एम्पलीट्यूड है दोनों को मॉड्यूलेट कर देगा। तो ये एम्पलीट्यूड जो अभी ऐसे हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी। सिग्नल की बनावट के अकॉर्डिंग तो फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन बदलाव होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, वो होता है जब हम इसको एनालिटिकल जैसे मैथमेटिकल इसका ट्रीटमेंट करेंगे तब होगा। ये अपर, ये लोअर, अपर एनवेलोप, लोअर एनवेलोप, और इसमें सिग्नल जो है ना वो ऐसे हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड कहीं बढ़ जाता है कहीं घट जाता है, तो इसलिए मॉड्यूलेट हो गया एम्पलीट्यूड। ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर हमने मान लिया कि एम जो है, जो कैरियर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी, और मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम। तो हमने मान लिया कि ये कैरियर वेव है सी टी, इसको लिख दिया हमने ए सी साइन ओमेगा सी टी से, और ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ये है कैरियर वेव, कैरियर सिग्नल या कैरियर वेव। और मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल है एम टी, वो लिख दिया हमने ए एम साइन ओमेगा एम टी। ये है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग वेव। अब जो रिजल्टेंट वेव बढ़ेगी, मान लिया हमने एक्स टी बना दी रिजल्टेंट वेव, तो वो कैसे बढ़ेगी कि मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट कर रहे हैं तो ए सी इसके एम्पलीट्यूड में इस सिग्नल को ऐड कर दो, ए एम साइन ओमेगा एम टी, और पीछे रह जाएगा साइन ओमेगा सी टी। ठीक है, ए सी बाई ए एम अपॉन ए सी, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ए सी कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस ए एम अपॉन ए सी और साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी। ए एम अपॉन ए सी जो होता है इसको कहा जाता है मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, ए एम अपॉन ए सी, इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू की वैल्यू जो वेरी करती है, ये करती है लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि इसके एम्पलीट्यूड से ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। जो इस कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है उसके डबल, उसके बराबर बढ़ा सकता है, उससे कम नहीं करेगा, नहीं उससे डबल ज़्यादा नहीं करेगा। तो ए एम की वैल्यू अगर ए सी के बराबर हो जाएगी तो ए सी अपॉन ए सी 1 बन जाएगा ना। अगर इससे कम रहती है तो ये 1 से कम रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ए सी के बराबर हो जाएगा तो म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है, इस इक्वेशन को
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AC इंटू 1 प्लस म्यू साइन ओमेगा MT और इंटू साइन ओमेगा CT। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, साइन ओमेगा CT को ले, AC को बाहर रखो, ये आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ओमेगा CT प्लस में म्यू इंटू साइन ओमेगा MT इंटू साइन ओमेगा CT। ठीक है, अब AC हमारे पास यहाँ रहेगा AC इंटू साइन ओमेगा CT प्लस में ये है साइन A प्लस साइन B, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, 2 साइन A साइन B किसके बराबर होगा हमारे पास 2 साइन A साइन B। इसको पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 इंटू साइन ओमेगा C को आगे ले आते हैं और साइन ओमेगा M को पीछे रखते हैं हम, ओमेगा MT। कोस A प्लस B का फार्मूला होता है कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B, और कोस A माइनस B का फार्मूला होता है कोस A कोस B प्लस साइन A। तो इसका मतलब कोस A माइनस B में से कोस A प्लस B घटा देते हैं तो हमारे पास 2 साइन A साइन B बच जाता है। समझ में आया? तो इसका मतलब हमारे पास ये हो गया AC इंटू साइन ओमेगा CT प्लस म्यू बाई 2, ये बन जाएगा। इसके अंदर एक और ब्रैकेट क्रिएट कर लेंगे, कोस ओमेगा C माइनस में ओमेगा M इंटू T, ठीक है, और माइनस में कोस ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू T, ये हो जाएगा कोस A माइनस B माइनस कोस A प्लस B। तो अब हमारे पास ये जो मेन सिग्नल आएगा XT की फाइनल रिजल्ट ये आएगा AC इंटू साइन ओमेगा CT प्लस में म्यू बाई 2 कोस ओमेगा C माइनस में ओमेगा M इंटू T और माइनस में कोस ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू T। AC बाहर है, अभी AC को भी अंदर मल्टीप्लाई करें तो XT की वैल्यू हो जाएगी AC साइन ओमेगा CT प्लस में म्यू AC बाई 2 कोस ओमेगा C माइनस ओमेगा MT और माइनस में म्यू AC बाई 2 कोस ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू T। तो ये जो लास्ट रिजल्ट आया हमारे पास, यानी कि ये रिजल्ट XT इज इक्वल टू AC साइन ओमेगा CT प्लस म्यू AC बाई 2 कोस ओमेगा C माइनस में ओमेगा M T माइनस म्यू AC बाई 2 कोस ओमेगा C प्लस ओमेगा M। इस फाइनल वेव के अंदर हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल भी रहता है, ठीक है, एक ऐसा सिग्नल भी होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड चेंज है, मतलब फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में से कम होती है, इसको बोलते हैं लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। ओमेगा C वाली फ्रीक्वेंसी भी है, ओमेगा C से कम भी है, ओमेगा C से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव भी है और एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट है। इस वेव का एम्पलीट्यूड और इस वेव का दोनों का एम्पलीट्यूड जो है ना वो कम है, ठीक है, और ये ओरिजिनल एम्पलीट्यूड भी है। समझ में आया? तो इसके अंदर जो है ना ये फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ, लेकिन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, लेकिन एम्पलीट्यूड में चेंज होगा कि जो ओरिजिनल एम्पलीट्यूड है उससे इसके जैसे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना, तो इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वो एम्पलीट्यूड भी होगा और ओरिजिनल एम्पलीट्यूड से कम एम्पलीट्यूड भी हो। मतलब इस टर्म को ध्यान रखो कि भाई फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल से कम भी है और ओरिजिनल से ज़्यादा भी है और ओरिजिनल भी है। तो जो मॉड्यूलेटेड वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बनती है, जो हमने वेव ट्रेन बनाए थे ऐसे ये करके, ऐसे ये सिग्नल जैसे ऐसे बना के हमने बनाया था ना,
तो ये कहता है कि इसमें जो है ना एम्पलीट्यूड ओरिजिनल भी मिलेगा, कहीं पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा भी मिलेगा और कहीं पर कम भी मिलेगा। तो यहाँ पे कम है, ये बीच वाली ट्रेन में ज़्यादा है, और ये जो मीडियम सी आएगी इसमें लगभग ओरिजिनल के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, अब जो मॉड्यूलेटेड वेव की पावर में भी चेंज हो जाता है और करंट में भी चेंज हो जाता है। अब पावर में चेंज कैसे होगा, जो हमारी मॉड्यूलेटेड वेव बनती है वो, मान लिया ये हमारा सिग्नल था मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इसके दो एनवेलोप ये थे। तो इसमें ये सिग्नल जो है ये स्टार्टिंग की ये थी सिग्नल की हमारी, तो ये जो एम्पलीट्यूड आया है ना ये मैक्सिमम है, इसको तो कहेंगे हम ए मैक्सिमम, और ये लगभग होगा किसके बराबर, एस प्लस ए एम के बराबर। और ये जो है ये मिनिमम है, इसको बोलेंगे ए मिनिमम, ये नीचे की तरफ लिख लेते हैं ए, ये जो एम्पलीट्यूड है ये ए मिनिमम है, और इसकी वैल्यू होगी ए सी माइनस में। और अगर हमने ए एम और ए सी निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं, ये मैक्सिमम ये मिनिमम ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इसी तरह ये आ जाएगा, और म्यू की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें स्पेशल कंडीशन लगाई, इसी तरह ये फ्रीक्वेंसी है, लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज आई थी 2 टर्म, वो लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पे इसमें गैप मिलेगा हमें, ये जो वेव जो हो रही है, जैसे कि ओरिजिनल वेव, ओरिजिनल सिग्नल बना लेते हैं हम ऐसे, ये बना लिया, फ्रीक्वेंसी में चेंज कैसे दिखाना है ये ऐसे आएगा। और अब हमने जैसे इसकी यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, ये दूसरी साइकिल कंप्लीट हो रही है, ये तीसरी, ये चौथी, इतने टाइम में हो रही है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल सिग्नल होगा उसमें, ओरिजिनल सिग्नल वाला पार्ट होगा उसमें तो साइकिल उतने टाइम में चलेगी। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है यानी कि ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम हो जाए, उस केस में क्या होगा, जैसे ये एक वेव इतने टाइम में पूरा हो रही है ना, यहाँ पे हम जो है एक वेव पूरी करके थोड़ी सी, ये देखो एक वेव यहाँ कंप्लीट होगी इतने टाइम इंटरवल में, यहाँ पे एक वेव कंप्लीट हुई है, यहाँ पे एक वेव कंप्लीट हो चुकी है यहाँ, और फिर ये दूसरी स्टार्ट होगी, ये है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, उतने टाइम में ज़्यादा वाइब्रेशन होना। अच्छा, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम की बात करें तो जैसे यहाँ से इस इंटरवल में एक वेव पूरी हो रही है, तो यहाँ पर जो है एक वेव जो है वो इससे आगे पूरी होगी। अब ये वेव इस यहाँ पे पूरी हो रही है, और यहाँ, तो ये है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम का केस। तो जो फाइनल जो वेव बनती है उसमें हमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के बराबर भी सिग्नल मिलेगा, ओरिजिनल से थोड़ा सा ज़्यादा कम भी मिलेगा, और ओरिजिनल से थोड़ा सा कम होगा, मतलब साइकिल्स में उसी टाइम इंटरवल में फ़र्क मिलेगा। जैसे यहाँ है एक वेव इसमें यहाँ पूरी हो जाए इतने में, ये तो है ओरिजिनल, इतने में ये एक वेव पूरी हो तो ये तो ओरिजिनल है, ये इतने में एक वेव पूरी हो रही थी, यहाँ पे एक वेव जो है एक वेव से ज़्यादा, और इतने में एक वेव पूरी होने के बजाय एक वेव से कम, तो ये है फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। ठीक है, अब म्यू की वैल्यू के ऊपर डिस्कशन करें तो जब म्यू की वैल्यू जीरो कर दें तो ए एम माइनस ए मैक्सिमम की बराबर जीरो करके देख लो, ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम और बटे ए मैक्सिमम प्लस में ए मिनिमम इज इक्वल टू जीरो, तो ये उधर जाके जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम इज इक्वल टू ए मिनिमम, यानी कि कोई भी मॉड्यूलेशन नहीं होगी, मॉड्यूलेशन जीरो होगी। ठीक है ना, क्योंकि ए एम जीरो करना पड़ेगा यहाँ पे हमने, भाई दोनों अगर बराबर है, मैक्सिमम और मिनिमम बराबर है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए एम को जीरो कर दो, जो मॉड्यूलेशन ही नहीं होनी। जब एक बटे दो कर देते हैं, म्यू की वैल्यू 1/2 करेंगे
तो उस केस में हमारे पास आएगा ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम अपॉन ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम इज इक्वल टू 1/, तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा 2a मैक्सिमम माइनस में 2a मिनिमम इज इक्वल टू a मैक्सिमम प्लस a मिनिमम। अब a मैक्सिमम को इधर लाके घटाओ, तो इधर तो एक mm ये 3 बन जाएगा, इधर तो a मैक्सिमम बच जाएगा, उधर बच जाएगा 3a मिनिमम। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो तिगुना है मिनिमम का तिगुना। मतलब ये जो ये सिग्नल बनाया था हमने ऐसे, तो ये जो है ना इससे तिगुना होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है ना इससे तिगुना होगा। फिर 1 म्यू की वैल्यू अगर 1 कर देते हैं तो उस केस में हमारे पास ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम। तो ये मैक्सिमम इधर जाके घट जाता है, मिनिमम उधर जाके जुड़ जाएगा। तो इस केस में तो हमारे पास क्या आंसर आएगा भाई, मैक्सिमम इधर जाता है, 0 हो जाएगा, मिनिमम भी 0 ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड जो है ना वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वो मिसिंग टर्म आएगी फिर इसमें। यहाँ जो है देखो जैसे ए मैक्सिमम ये इधर आता है, तो ये तो 0 हो गया, उधर 2a मिनिमम इज इक्वल टू 0, तो a मिनिमम की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो a मिनिमम 0 हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम एम्पलीट्यूड खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ग्रेटर देन 1 ये हो नहीं सकता। ठीक है, उसके अंदर जो है ना अगर ये ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो a मैक्सिमम जो है मिनिमम एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम से ज़्यादा हो जाता है, तो नेगेटिव की आंसर आएगा इसका। तो ये म्यू ग्रेटर देन 1 तो हो ही नहीं सकता, वो टर्म मिस हो जाएगी, उसमें खाली जगह हो जाएगी बीच में। तो इसलिए हम ये 3 कंडीशन, म्यू की वैल्यू जो है वो ज़्यादा ज़्यादा कितनी हो सकती है, 1 तक, 0 से लेके 1 तक हो सकती है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो लास्ट वैल्यू आई थी वो आई थी xt इज इक्वल टू AC साइन ओमेगा CT प्लस में म्यू AC/2 साइन ओमेगा C माइनस ओमेगा M T माइनस में म्यू AC/2 साइन ओमेगा C प्लस ए ओमेगा M इंटू T। ठीक है, अब हमने देखनी है पावर और करंट। तो पावर के लिए देखो, जैसे पावर के लिए फार्मूला था P इज इक्वल टू V²/R। तो इनपुट सिग्नल जो है हमारे पास जो है, इनपुट सिग्नल हमारे पास ये था CT इज इक्वल टू AC साइन ओमेगा CT। ठीक है, अगर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है ना V²/2 करे, तो जैसे कि हम ये अगर ये सिग्नल लेते हैं E0 साइन ओमेगा T, तो इसकी वर्चुअल वैल्यू क्या होती है, यानी कि RMS वैल्यू क्या होगी, E0/√2। इसका स्क्वायर करें तो E0², तो ये V² की जगह तो हमने इसको यूज़ करना है, यानी कि ये EMF है, स्ट्रेंथ जो है उसकी एम्पलीट्यूड की, तो इसकी जो पावर हो जाएगी हमारे पास ये हो जाएगी AC²/2। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस कर दिया हमने R, तो ये तो हो जाएगी जो हमारे पास PC कैरियर वेव की पावर। समझ में आया। और अगर हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की पावर लेनी है, यानी कि PX लेना है, तो वो कितना होगा, उसमें एक तो ये इंक्लूड है, तो इसकी जगह तो लिखेंगे हम AC²/2R। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, म्यू AC/2, तो ये होगा हमारे पास म्यू स्क्वायर, और
ए सी स्क्वायर 2r मल्टीप्लाई करना था बटे 4 इंटू 2r करेंगे, प्लस में इसका माइनस वाले स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा म्यू स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाई 4 इंटू 2r। तो ये पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, देखो अब इसमें ए सी स्क्वायर बाई 2r प्लस में म्यू ए सी स्क्वायर बाई 8r म्यू स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाई 8r प्लस में म्यू स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाई 8r। अब इसमें ये कॉमन ले लेते हैं हम, ये डबल हो जाएगा ना इसका, तो म्यू ए सी स्क्वायर बाई 4r हो जाएगा। डबल करेंगे तो हमारे पास ये हो गया ए सी स्क्वायर बाई 2r प्लस में म्यू स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाई 4r। अब ए सी स्क्वायर बाई 2r को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई, ये होगी हमारे पास मॉड्यूलेटेड पीएम बोल दे या इसको पीएक्स बोल देंगे, मॉड्यूलेटेड पावर। ठीक है, दोनों का रेशियो पीएक्स अपॉन पीसी, कैरियर की पावर और मॉड्यूलेटेड वेव की पावर जो है वो हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, मॉड्यूलेटेड करंट निकालना है तो पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। समझ में आया? तो इसका मतलब आई स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई आर, इसका मतलब आई इज इक्वल टू रूट पी बाई आर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई एक्स अपॉन आई सी, मॉड्यूलेटेड करंट अपॉन आई सी का करंट जो है ये आ जाएगा हमारे पास पी एक्स का रूट अपॉन पी सी का रूट। अब पी एक्स अपॉन पी टी कितना आ रहा है, आर से तो आर कैंसिल हो जाएगा ना भाई, हमने करंट का फार्मूला बना दिए तो ये आ गया हमारे पास। तो अब इसका रूट ये है, तो इसका मतलब आई एक्स अपॉन आई सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। ये करंट का रिलेशन हो गया। ठीक है, इनपुट सिग्नल की और ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी पावर हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ये इनपुट पावर थी, ये मॉड्यूलेटेड पावर निकाली और उसका करंट निकाल लिया। ठीक है, ट्रांसमिट करना है तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हम स्क्वायर लॉ डिवाइस से अगर मॉड्यूलेट करना चाहते हैं तो पहले हमने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लेना पड़ेगा। वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कैरियर वेव को मॉड्यूलेट करेगा। जैसे ये कैरियर वेव है, ऐसे मान लिया ये कैरियर वेव है AC, इसका एम्पलीट्यूड था तो इसको हमने मान लिया CT, और ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है MT। इन दोनों को मिलाने से एक सिग्नल बनेगा जिसको कहेंगे हम XT, दोनों को मिलाने से। और उसके बाद ये जो सिग्नल है उसको एक डिवाइस होगी, वो अलग अलग तरीके से उसको मॉड्यूलेट करेगी। जैसे यहाँ पे जो डिवाइस ली है वो ली हमने स्क्वायर लॉ डिवाइस। ठीक है, इसका मॉड्यूलेशन का जो तरीका है वो किस फार्मूले पे काम कर रही है, ये काम कर रही है भाई हमारे पास XT इज इक्वल टू XT इज इक्वल टू जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा ना XT की वैल्यू तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब XT तो ये है AM साइन ओमेगा MT प्लस में AC साइन ओमेगा CT, और जो डिवाइस फाइनल वेव बना रही है यानी कि YT बनाएगी, दोनों का जो सिग्नल पास होगा वो बनाएगी भाई, वो फार्मूला करेगा काम, ये कर रहा है इसके ऊपर BXT प्लस में CXT का स्क्वायर, यानी कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको जो है ना मॉड्यूलेट कर रही है ये BXT प्लस CXT और इसका स्क्वायर, या CXT का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए इसको स्क्वायर लॉ डिवाइस कर दिया। उसके बाद है बैंड पास फिल्टर। ये फ्रीक्वेंसी रेंज, किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को पास कर देगा, लो को और हाई को रोक देगा, और फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बन जाएगी। तो जैसे हमने XT बनाना है, ये बन गया हमारे पास XT। अब इसका मॉड्यूलेशन यानी कि फाइनल वेव बनेगी वो इसके अकॉर्डिंग बनेगी, YT इज इक्वल टू XTB इंटू XT की वैल्यू थी हमारे पास AM साइन ओमेगा MT
प्लस में ए सी साइन ओमेगा सी टी और प्लस में सी इंटू ए एम साइन ओमेगा एम टी प्लस में ए सी साइन ओमेगा सी टी और सारे का स्क्वायर। तो ये एज इट इज़ है, इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा हमें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab इस प्रकार। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे हम, तो ये जो नई टर्म बनेगी यहाँ से, उसको यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं हम। वाई टी इज इक्वल टू, ये सेम रहेगा एज इट इज पड़ा रहेगा, ये बी इंटू ए एम साइन ओमेगा एम टी प्लस में ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस में सी इंटू ए स्क्वायर ए एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा एम प्लस में ए सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी प्लस में 2ab 2 ए एम ए सी साइन ओमेगा एम और साइन ओमेगा सी टी। ये हो गया सोल। ठीक है, उसके बाद जो टर्म है हमारी सेम ओमेगा सी और ओमेगा एम वाली, इनको हम एक तरफ रख लेंगे। या जो ये था, ये जो टर्म आई है साइन ओमेगा एम साइन ओमेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए एम साइन ओमेगा एम टी ए सी साइन ओमेगा सी टी। ये तो होगा बी का मल्टीपल सी इंटू, ये टर्म ऐसे ही रहेगी ए एम स्क्वायर साइन ओमेगा एम टी प्लस में ए सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी प्लस में ए एम ए सी बाहर निकाल लेंगे ऐसे करके, और 2 साइन ए साइन बी, वो क्या होगा साइन कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो ये जो 2 है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा कोस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी माइनस में कोस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी, और ये ब्रैकेट बंद और ये कैपिटल ब्रैकेट ऐसे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास b इज इक्वल टू ये बन गया ए एम साइन ओमेगा एम टी प्लस में ए सी साइन ओमेगा सी टी। सिंपल है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इसको भी हम तोड़ सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 की टर्म लिखती जाएगी यहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। तो ये है हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा एम है, तो इसकी जगह लिखा जा सकता है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा एम टी और सारे के बटे 2। इसी तरह ए सी स्क्वायर है, इसकी जगह लिखा जाएगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा सी टी बाई 2 और प्लस में ए एम ए सी और फिर ये टर्म कोस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी कोस ओमेगा सी प्लस कोस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी, और माइनस में हो जाएगा कोस ओमेगा सी प्लस कोस ओमेगा एम इंटू टी, और ये फाइनल ब्रैकेट बंद। इस टाइप में चलेंगे हम। तो ये जो फाइनल टर्म आएगी हमारे पास, इसमें हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी भी है, ओमेगा सी और ओमेगा एम भी है, डबल फ्रीक्वेंसी की भी टर्म है, और ये बैंड पास फिल्टर बताया था ना, जो बैंड पास होता है वो इसीलिए होता है, और लोअर फ्रीक्वेंसी भी है।
समझ में आया? जैसे कि ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है, ओमेगा सी और ओमेगा एम है, 2 ओमेगा एम भी है और 2 ओमेगा सी भी है। तो 2 ओमेगा सी डबल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हाई होगी, 2 ओमेगा एम एम्पलीट्यूड सिग्नल वाली फ्रीक्वेंसी का डबल हो गया, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम थोड़ी कम होगी, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो वैसे तो बैंड पास तो हो गया हमारे पास, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम से लेके ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम का लेंगे। ये जो ज़्यादा लोअर फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा एम और जो ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा सी, इनको ख़त्म नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये काम होता है बैंड पास फिल्टर का। यानी कि जो फाइनल टर्म बनाई है, जो फाइनल वेव बनाएगी सुकेरला डिवाइस, वो ये सिग्नल प्रोड्यूस करेगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का, डबल का, मिनिमम मैक्सिमम वाला, ऐसा सिंपल होगा। तो जो है ना ज़्यादा हाई और ज़्यादा लो, जो लो और ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा बैंड पास फिल्टर के थ्रू। केवल जो बैंड है हमारे पास ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम के बीच का जो फ्रीक्वेंसी होंगी वही पास होंगी, इसलिए बैंड पास फिल्टर लगाया जाता है। ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बाई सुकेरला डिवाइस। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी ये है ना, ये कैंसिल कर दी जाएंगी, 2 ओमेगा सी 2 ओमेगा एम ओमेगा एम। ठीक है, वेव की ट्रांसमिशन प्रोसेस है। पहले तो इस प्रोसेस को देखते हैं जो ट्रांसमिशन में होती है। कैरियर वेव, यहाँ से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आएगा, ये दोनों मिलके मॉड्यूलेटिंग जो है ना वेव बनेगी, मॉड्यूलेटर इसको मॉड्यूलेट करेगा, फिर उसकी पावर को बढ़ा दिया जाता है, एम्पलीफाई करके उसको ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। कैरियर वेव यहाँ से कैपेसिटर फिल्टर जो होता है वो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को उसमें से हटा देगा, यानी कि उसकी नॉइज़ कम कर देगा। फिर उसके बाद ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये मॉड्यूलेटिंग सेक्शन है एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ करके, और हमने उसको ये मॉड्यूलेटेड वेव बना दी। आगे ट्रांसमिटिंग एंटीना होगा। ठीक है, बैंड पास फिल्टर होगा एम्पलीफायर से पहले, यहाँ हो सकता है बैंड पास फिल्टर, उसके बाद इसको एम्पलीफाई करके ट्रांसमिट कर दिया जाता है। तो ये हमारा जो पहला पार्ट है मॉड्यूलेशन वाला वो कंप्लीट हो गया। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और है।